नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग जेपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के एग्जामिनेशन डेट के बारे में जानेंगे। आयोग के द्वारा ऑलरेडी पहले दिसंबर में लेने का एग्जामिनेशन डेट, जो एग्जामिनेशन का वो टेंटेटिव डेट निर्धारित किया गया था, बट उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। अभी जो फिलहाल एग्जामिनेशन का डेट है वो आपका 21 और 22 फरवरी को है ना। आप सभी को पता है कि आपको 4 पेपर के एग्जामिनेशन देने हैं, ठीक है। 4 पेपर के एग्जामिनेशन में आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर जो है आपको क्वालिफाइंग है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। आपका मेरिट कहाँ पर काउंट होगा, तो आपका जो थर्ड पेपर है जीएस का है, देन आफ्टर आपका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड जो इंडस्ट्रियल लेबर लॉ है, ठीक है, उसकी जो पॉलिसीज़ है उस पर ही आपका मेरिट बनने वाला है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मैं आपको फिर से थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ। बेसिकली जो वैकेंसी आई थी, करीब 3-4 महीना पहले वैकेंसी आई थी और फॉर्म फिलअप किया जा चुका है। बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, सिलेबस भी आपको पता है। बट अब क्या करना है, क्योंकि आपके पास नाउ यू हैव एटलीस्ट 3.5 मंथ, 3.5 महीने हैं करीब, ठीक है। तो 3.5 महीने हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आपका रिजल्ट हो जाए। क्योंकि देखिए पोस्ट बहुत ज़्यादा तो है नहीं, हाँ, लेकिन अच्छी सैलरी वाला पोस्ट है, ठीक है। आप इसको देख पा रहे हैं कि ये जो आपका वेतनमान है ये 9300 से लेकर के 34,800 का है, जिसमें ग्रेड पे आपका 4800 का है, ठीक है। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी नहीं कहूँगी इसको, काफ़ी अच्छी वैकेंसी कहूँगी। और बिहार में भी जो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो वैकेंसी आया था 2022 में, उनका अभी देखोगे तो 2020 में वैकेंसी आई थी। एग्जामिनेशन होकर उनका रिजल्ट कंप्लीट होते थे 2023 हो चुका था, क्योंकि पैंडमिक आया था। तो उस समय जो जिनको मैंने तैयारी कराई, जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, अभी वो लोग 2 साल के बाद प्रमोशन होकर के बहुत सारे लोग जीएम रैंक में आ चुके हैं। तो ये पोस्ट अपने आप में बहुत ही अच्छा पोस्ट है, ऑफिसर लेवल का पोस्ट है, ठीक है। तैयारी कैसे करोगे, तो इतना जान लीजिएगा। 4 पेपर मैं फिर से बता रही हूँ कि 2 पेपर का लोड आपको ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन बाकी के 2 पेपर का लोड अच्छा खासा है आपके पास में, जस्ट बिकॉज आपके 2 पेपर जो हैं जनरल स्टडी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अलावा इंडस्ट्रियल लेबर लॉ एंड पॉलिसीज़, वो आपको डिस्क्रिप्टिव मैनर में पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव का कोई है ही नहीं इस तरह का मैटर कि ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी होगी। एक और प्रश्न जो आपका था कि मैम क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग, तो जो है नेगेटिव मार्किंग जब ऑब्जेक्टिव रहता है ना, तो तब ना नेगेटिव मार्किंग होता है। यहाँ तो है ही नहीं इस टाइप का। किसी ने कमेंट में पूछा था कि मैम क्या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली जब ऑब्जेक्टिव नहीं, दैट मीन्स ये नॉन नेगेटिव मार्किंग है ना। तो बचता क्या है आपके पास, जनरल स्टडी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ और रिलेटेड पॉलिसीज़। स्कोरिंग क्या होगा, तो मैं आपको अगर क्लियर बता दूं कि अगर आप बेहतर कंटेंट से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो 4th पेपर, लास्ट पेपर है, वो रियली में स्कोरिंग होगा। जस्ट बिकॉज आपको पेपर 3rd में यू हैव टू डू स्टडी ऑफ जनरल स्टडी, लाइक यू हैव टू स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स, झारखंड इकोनॉमी, झारखंड पॉलिटिकल स्टेटस एंड झारखंड का जो आपका ज्योग्राफी देख लेंगे। फिर आपको हिस्ट्री भी पढ़ना होगा, इसके अलावा झारखंड रिलेटेड करंट अफेयर्स, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इन पेपर 3rd। बट नाउ यू हैव टू स्टडी ओनली 15 टॉपिक्स इन पेपर 4, लास्ट पेपर। Industrial development you have to study 5 topics. In industrial labor law you have to study 10 topics. That means if you do better study or better preparation in paper 4, you will get high score in the last paper. तो ये जो लास्ट पेपर है, अगर आप अच्छे तरह से तैयारी कर लेते हो, क्योंकि देखो कमो बेस जो आपका 3rd पेपर है जनरल स्टडी का, आपने पढ़ाई कर रखी होगी। अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आपने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा होगा जनरल स्टडी में। जैसे आपने इंडिया का हिस्ट्री और झारखंड का हिस्ट्री पढ़ के रखा होगा। अगर आप झारखंड के अभ्यर्थी तो आपको झारखंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता ही होंगी। बट आउट ऑफ झारखंड है तो आपने एटलीस्ट इंडियन लेवल का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें आपको पता ही होंगी। तो वो आपको पता है कि सिलेबस उसका वो थोड़ा वास्ट हो जाता है,
वृहद एरिया का सिलेबस है और आपका जो लास्ट पेपर है वो संकुचित सिलेबस हो जाता है। ढंग से आप पढ़ते हैं, ढंग से तैयारी करते हैं, कंटेंट आपका अच्छा है, मतलब मीन्स ऑथेंटिक कंटेंट है और हो सके तो अच्छे गाइडेंस में है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। और आप तैयारी मतलब इस तरह से आप ये कर लो कि अगले 3 महीने में थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे लास्ट पेपर पे, तो रिजल्ट होने का संभावना पूरा ही पूरा है।